औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो है वो कंपनीज़ एक्ट के लर्निंग प्रोसेस के हवाले से क्या कहते हैं हम जो है वो बात कर रहे होते हैं, और हम पाकिस्तान के अंदर जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इम्प्रूवमेंट के हवाले से या जो कंपनीज एक्ट है उसके कंप्लाइंस को इम्प्रूव करने के हवाले से बात करते हैं। और हमारी वीडियो उन लोगों के लिए भी क्या कहते होती है कि जो CA ICME के एग्ज़ाम को दे रहे हैं, या कंपनी के सेक्रेटरी हैं, या कंप्लाइंस ऑफिसर हैं, या CEOs वगैरह या डायरेक्टर्स हैं, ताकि क्या कहते हैं उनको पता हो, चूँकि इनकी फिडुशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वो कंपनी को रन करते हैं, कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो अपनी हम इस वीडियो को, तो अगर आप चाहते हैं कि हमारी सीरीज़ हम आपके साथ शेयर करते रहें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको लाइक भी करें, ताकि क्या कहते हैं हम जो है वो इस लर्निंग प्रोसेस को ज़्यादा बेहतरी और उम्दगी के साथ क्या कहते हैं आगे बढ़ा सकें। आपने पिछले वीडियो के अंदर क्या कहते हैं हमने बात की थी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज़ के हवाले से। आज हम बात कर रहे हैं लार्ज साइज़ कंपनी के हवाले से, कि लार्ज साइज़ कंपनी के हवाले में कौन सी कंपनीज़ क्या कहते हैं फॉलो करती हैं, उनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, उन पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं किस तरह से अप्लाई होता है, कंपनीज एक्ट का कौन सा शेड्यूल क्या कहता है अप्लाई होता है। तो एक तो ये बात आप समझ लें कि जो वैसे तो हमने कल डिस्कस किया था कि जी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट जो है कमीशन किसी भी कंपनी को जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी जो है वो डिक्लेयर कर सकता है उसके नेचर देखने के बाद, या उसकी कैटेगरी से निकाल सकता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर नॉन लिस्टेड कंपनी है, और अगर नॉन लिस्टेड कंपनी के अंदर अगर ये थ्रेशोल्ड पाया जा रहा है जो हम आपको बताने वाले हैं, तो आप समझ लें कि ये कंपनी जो है लार्ज साइज़ कंपनी LSC के अंदर क्या कहते हैं फॉल करती है, और आपको फिर उसको जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं और डिस्क्लोजर आपको उसके हिसाब से ही करने पड़ेंगे। तो नॉन लिस्टेड कंपनी अगर कि उसका पेड अप कैपिटल 200 मिलियन से ज़्यादा है, या उसका टर्नओवर अगर 1 बिलियन से ज़्यादा है, या उसके एम्प्लॉइज़ क्या कहते हैं 750 से ज़्यादा हैं, अगर ये तीन चीज़ें क्या कहते हैं मौजूद हैं, नंबर 1 पेड अप कैपिटल 200 मिलियन से ज़्यादा हो, टर्नओवर उसका क्या कहते हैं 1 बिलियन या उससे ज़्यादा हो, और एम्प्लॉइज़ जो है वो 750 से ज़्यादा हों, तो वो कंपनी जो लार्ज साइज़ कंपनी क्या कहते हैं कहलाएगी। और उसके ऊपर पूरी की पूरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS की रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसके ऊपर फॉलो करती हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और उस बीइंग ए नॉन लिस्टेड कंपनी उसको फोर्थ शेड्यूल जो है वो अपनी जो कंपनीज एक्ट का है उसके डिस्क्लोजर्स को फॉलो करना पड़ेगा अपने क्या कहते हैं अकाउंट्स को बनाने के लिए। इस तरह से क्या कहते हैं अगर कोई फॉरेन कंपनी है, और फॉरेन कंपनी का भी क्या कहते हैं अगर टर्नओवर जो है वो 1 बिलियन या उससे ज़्यादा क्या कहते होता है, तो क्या कहते और या क्या कहते हैं वो कोई नॉन लिस्टेड लाइसेंस्ड कंपनी है जो कि सेक्शन 42 के अंदर क्या कहते हैं बनाई गई हो, तो उसमें भी क्या कहते हैं हम देखेंगे कि जी सेक्शन 42 या सेक्शन 45 के अंदर जो कंपनी बनाई गई है उसका एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू क्या कहते हैं क्या है। अगर उसकी एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू, ग्रांट्स, इनकम, सब्सिडी, डोनेशंस, कोई भी चीज़ है, इन तमाम चीज़ों को मिला के, या इनमें से कोई चीज़ जो है अगर टोटल मिला के 200 मिलियन से अबव क्या कहते होती है, तो ये भी क्या कहते हैं लार्ज साइज़ कंपनी के अंदर फॉल करेगी। और इसके ऊपर जो 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 NPO के ऊपर या सेक्शन 42 या सेक्शन 45 के ऊपर कंपनी के ऊपर जो जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अप्लाई होगा, वो ये होगा कि यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर NPOs अप्लाई होंगे। इसके अलावा क्या कहते हैं ये 5th शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट को फॉलो करेगी। तो हम इस वीडियो के अंदर क्या कहते हैं हमने डिस्कस किया कि लार्ज साइज़ कंपनी क्या होती है, तो और इसके बारे में हमने आपको बताया कि लार्ज साइज़ कंपनी क्या कहते हैं वो जो नॉन लिस्टेड कंपनी होती है, और नॉन लिस्टेड कंपनी के अंदर जिसकी रिक्वायरमेंट वो हमने आपसे डिस्कस किया। उम्मीद है कि क्या कहते हैं हमारी वीडियो क्या कहते हैं आपको पसंद आएगी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए मालूम आती है तो आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, आगे भी क्या कहते हैं लोगों से कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब तक करें, ताकि क्या कहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं वीडियो जो है जो कंपनीज एक्ट के हवाले से या उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से है वो हम क्या कहते हैं बनाएं और आपसे शेयर करें। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव बेसिकली है कि वो लोग जो कंपनी एक्ट को पढ़ने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, वो हमारी वीडियो को सुनकर भी क्या कहते हैं कंप्लाइंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उस जो एक कोशिश है कि पाकिस्तान में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कंप्लाइंस के स्टैंडर्ड को बेहतर बनाया जा सके, तो हम भी उसी में अपना एक हिस्सा डालना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो, और जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो क्या कहते हैं ट्रू और फेयर व्यू को रिप्रेजेंट करे, और प्रॉपर डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन क्या कहते हो। इससे ना सिर्फ ये होगा कि आपकी कंपनी की जो है साख में इजाफा होगा, बल्कि क्या कहते हैं ये भी होगा कि जी आपको एक पाकिस्तान का भी एक अच्छा इमेज क्या कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर जाएगा। तो आज इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर क्या कहते हैं हम आपसे डिस्कस करेंगे स्मॉल साइज़ कंपनी क्या होती हैं और उसके थ्रेशोल्ड्स क्या हैं। थैंक यू वेरी मच।